Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. So, I hope आप लोग टुडे जो कुछ हुआ उसको कैप्चर कर पाए। हमारे चैनल पर ये चीज़ें काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट की जाती हैं और आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। ये जो मैं यहाँ पर अभी चार्ट दिखा रहा हूँ, ये कल के वीडियो का चार्ट है। हमने यहीं इसको एज़ इट इज़ ही छोड़ा था। ये निफ्टी का चार्ट है और देखिए, हमने ये लेवल्स ये इस लेवल तक तो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट मार्केट फिबोनाची इस ट्रेंड के 200% ऑलमोस्ट टच करके आया। सो दैट वाज़ अ गुड मूव टुडे एंड इसको मैं हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल से रिएक्ट किया, जो हमने कल बात की थी। और ये बहुत ही एक अच्छा मूव था। होप यू हैव होप यू रियली हैड अ गुड डे टुडे। तो अब कल क्या हो सकता है ना? उसके लिए हम चलते हैं आवरली चार्ट पर। ओके? आवरली चार्ट पर अभी देखिए, ये जितने भी लेवल्स है ना, ये सब थे जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन में है, बट कोशिश कर रहा है रिकवरी की। तो पहले तक जैसा मैं बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन में है, वो था 51,600 तक का लेवल, है ना? अब जो एक लेवल जो रिजेक्शन तक का दिखता है मैक्सिमम, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 52,000, जो हम काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ तक एक रैली दे सकता है, ठीक है? तो ये लेवल निकलने के बाद थोड़ा-सा मार्केट बैंक निफ्टी में पार्टिकुलरली थोड़ा बुलिशनेस आएगा, है ना? तो इस लाइन को सबसे पहले करते हैं रेड। इट्स अ लेवल टू वॉच आउट। ओके, ये अपना मूव है जो आज का है ना? सो अब देखते हैं अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? आज मार्केट देखिए गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे आने का ट्राई किया, अपने लेवल्स पे से सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर निकल गया, है ना? अभी ये नया हाई लगा है। अब दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे हम, ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सब कुछ फिबोनाची बेस्ड होता है। ये जितनी कैलकुलेशन है ना, ये सब फिबोनाची बेस होती है। इसमें जो लो था, इसको लगा लेते हैं। इस ट्रेंड का हाई ये था एंड यहाँ तक ये गया था। तो अभी देखो, अभी तो मैंने लगाई लाइन वैसे ही है रैंडमली और ये देख लीजिए, है ना? तो ये 100% है। तो ये एक रिस्की अभी तक लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ सकता है, बट नो नीड टू वरी। हम हर मिनट पर मीन्स लाइक हर टाइम फ्रेम पर हम फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं ट्रेंड कहाँ से क्या रिवर्सल कर सकता है, ठीक है? सो अभी यहाँ पर 78% से रिजेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है 61%। तो ये 61% है 51,591, 51,600 का लेवल मान लीजिए, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है? और इन केस मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है ना? तो क्या होगा? देखो पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है। मार्केट यहीं कहीं ओपन हो और यहाँ से ऊपर चला जाए, है ना? मार्केट ऊपर ओपन हो यहाँ पे जैसे आज हुआ, मार्केट नीचे आने की कोशिश की और फिर ऊपर चलेगी। यहाँ पे गैप अप ओपन हो, यहाँ पे उम, सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे ही चला जाए, तो उसमें क्या करेंगे भई? उस केस में हम फिबोनाची लगाते हैं इस ट्रेंड के हाई से इस ट्रेंड के लो का। तो नीचे के लिए अब जो ये लेवल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ये अभी वैलिड नहीं है और नीचे जाने के लिए इसको 51,500 के नीचे आवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी।
आवरली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हाँ? इसके नीचे हमें आवरली क्लोजिंग मिलती है तो फिर 51,300 दोबारा से मिल सकता है और ये जो लेवल था ना, ये दोबारा से देखने को मिल सकता है व्हिच इज़ 50,944 बट ये इसके नीचे आवरली क्लोजिंग के बाद ही देखने को मिलेगा। सो फॉरगेट अबाउट कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है? ये लेवल्स नोट करके रखने हैं, दीज़ आर द क्रूशियल लेवल्स, ओके? और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। देखो, मैं आपको जैसे बार-बार भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। ये जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं ना, 23% एक बहुत ही कैज़ुअल एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, ओके? जो भी कोई ट्रेंड चलता है, उसमें 23% से वापस रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर चला जाता है। इट मीन्स कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, है ना? उसमें क्या होता है कि लोग जो उस ट्रेंड में जिन्होंने पॉइंट्स कमाए हैं, उसमें वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ही जाना है। इट मीन्स वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं और जो वेव का जो एक फुल करेक्शन होता है, वो 61% पे होता है। मार्केट मान लीजिए 23% से ऊपर चला जाए, वो भी ठीक है ना? 23% से रिजेक्शन लिया, तो उस वेव का जो फुल करेक्शन होता है, वो 61.8% पर होता है। ओके? तो ये डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन लेके वापस चला जाएगा या फिर वापस नीचे आ जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ओके? और ये वाला जो मूव था, ये भी 61% पे ही उसने एक बार रिजेक्शन लिया था एंड देन नीचे आ गया था, इस मूव का। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे लेवल्स पर जब 61% आता है, ऐसे लेवल्स पर मतलब किसी भी ट्रेंड में, उस ट्रेंड में जैसे अभी ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता मार्केट, लेट्स से मान लीजिए ऐसा होगा नहीं बट वर्स्ट केस ऐसा होता है कि मार्केट इस लेवल पे आता है, तो ऐसे लेवल्स पे पुट नहीं खरीदते हैं, है ना? लेट प्राइस एक्शन डिसाइड, उसके बाद फिर अपना प्राइस के साथ जिस तरफ वो जाना चाहता है उधर जा सकते हैं। तो बाकी जो अपने लेवल्स चार्ट पर थे, उनके साथ ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना? ये लाइन्स ग्रीन वाली जो हैं, ये सपोर्ट की ही रहेंगी, इनको हम नहीं हटा रहे हैं, वर्स्ट केस इतना नीचे प्राइस आता है तो। अब मान लीजिए यहाँ से व्हाट नेक्स्ट, है ना? इसके ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? आवरली चार्ट पर ही डिसाइड करेंगे हम ये, ओके? तो ऊपर के लिए जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, वो है 127% हो सकता है, एक और दूसरा हो सकता है बस, ठीक है? ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं और देखिए कल है फ्राइडे, फ्राइडे को कोशिश क्या रहेगी कि मार्केट को थोड़ा-सा साइडवेज़ करके क्योंकि 2 दिन सैटरडे, संडे को रहेगा प्रीमियम डे, है ना? और कल आज भी प्रीमियम आए थे और कल भी प्रीमियम आए रहेंगे। प्रीमियम डिके करके प्राइस को तोड़ने की भी कोशिश की जा सकती है और मार्केट जहाँ ओपन होके यहीं साइडवेज़ रह गया एक सर्टेन रेंज में, जैसे ऐसे होता था, तो फिर यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है ना? ठीक है? सो ये अपने इसमें लेवल रहेंगे। यहाँ पर कहीं पर मार्केट गैप अप हो जाता है तो एक नीचे की तरफ हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना? तो इसका ध्यान रखना है और इस लेवल के नीचे आवरली क्लोजिंग मिलती है तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, नहीं तो ये लेवल्स हमारा सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से रवाना हो सकता है। ओके? और जैसा कि हम बात करते हैं कि हमेशा जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसका आप हाई लो मार्क करके रख लो। हाई लो मार्क करने के बाद प्राइस जिधर भी हमें मोमेंटम देता है, उधर हम कर सकते हैं देखो। इस 15 मिनट के चार्ट में आज की जो कैंडल थी 15 मिनट की, मार्केट में प्राइस उसी रेंज में रहा। एक बार नीचे ब्रेकआउट का कोशिश दिया लेकिन हम ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं पुल बैक का वेट और यहाँ पे पुल बैक आया ही नहीं और मार्केट यहीं से ऊपर जाता हुआ रहा और लुक एट दिस, यहाँ पर छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी। जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट दिया ना, इट वाज़ रॉकेट और फिर प्राइस वहाँ से ऊपर ही
चलता चला गया। जिन्होंने इस रैली को मिस किया होगा, वहाँ पर एक रेड कैंडल मिला था। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा हो जाता और प्रॉफ़िट बढ़िया। तो हम यहाँ पर ऐसे ही मार्केट को बढ़िया प्रिडिक्ट करते हैं। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय एनालिसिस। अब बात करते हैं अपना निफ्टी का। ये देखिए, ये भी कल हमने एज़ इट इज़ ही छोड़ा था। आज इसने 100% निकाला और देखिए क्या रैली है। हमने यही बात की थी कि 61% इस मूव का जो था, ये इसको रिटेन कर लेता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएँगे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने 25 300 200% तक मैंने बात की थी कल के वीडियो में, बट 227% नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट ये लेवल भी हमें आता हुआ दिखाई दिया। तो आज अपना 25 400 तक टच हो चुका है। नाउ व्हाट? है ना? इसके बाद अब क्या हो सकता है? ये लेवल्स करते हैं फिलहाल के लिए डिलीट और इसके लिए हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पर। देखिए, हाई लगाया है और जब-जब हाई लगता है तो उसका जो हमारा उस ट्रेंड का जो लो होता है वो हमारा क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट की तरह काम, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस थी, नाउ इट कैन एक्ट एज़ अ सपोर्ट। ठीक है? इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इसके अलावा ये एक ट्रेंड था ना जो, इस पे देखते हैं कितना एक ऊपर तक के लेवल हमें फिलहाल दिख सकते हैं। ओके, सो 61% जो है ये है 25,650। ये डेली चार्ट पर है, तो कल ही ऐसे मत सोच लीजिएगा अच्छा मार्केट यहाँ से अब इस लेवल को टच करेगी। ये डेली चार्ट पर है तो इसको आने में लगेगा टाइम, है ना? ज़रूरी नहीं है कल ही आए। और जो फेड रेट कट्स की बात हो रही है उनका भी है, तो वो अच्छा आया तो हमारी मार्केट के लिए भी थोड़ा-सा अच्छा हो सकता है। और 26,202 ये ऊपर के लेवल्स हैं अपने थोड़े से लॉन्गर टर्म में, ओके। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब क्या हो सकता है? अरे! ये तो बिल्कुल पास में ही लग रहे हैं भाई, ज़्यादा दूर नहीं है ना? तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके अलावा जो एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ये है ये लेवल। सो 25,086 और 25,332 ये काफ़ी ऊपर हैं ये लेवल्स, बट स्टिल ये एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। वर्स्ट केस मार्केट इतना नीचे आता है तो, है ना? इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि अब क्या है कि नीचे सपोर्ट्स के डोर ओपन हो गए हैं। तो ये लेवल्स तो हमें डेफ़िनेटली अपने सिस्टम पे अब चाहिए कि भाई मार्केट नीचे आएगा तो कितना आ सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, है ना? तो जहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से और गिरेगा, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा सपोर्ट है, ऊपर के लिए अब दुनिया ओपन है निफ्टी के लिए, तो यहाँ से ऊपर जाता है तो लेट इट गो, है ना? बट हमेशा क्या होता है कि निफ्टी में मैं आपको एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, निफ्टी में यही होता है। जब-जब ऑल टाइम हाई लगता है ना, वहाँ से एक रिजेक्शन बढ़िया मिलता है। आई डोंट नो क्यों? ये आपको देखना है, तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हाई लगा था, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ पर हाई लगा था, फिर रिजेक्शन, यहाँ पर हाई लगा था, फिर रिजेक्शन। अभी एक दोबारा से हाई लगा है बट इट्स अ सॉलिड ग्रीन कैंडल, इसलिए मैंने इसकी पहले बात नहीं की आपसे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस बार क्या है यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्यारी ग्रीन कैंडल आई है ना? यहाँ पर सेलर से फाइट करके बुल्स प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। बट वी ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर कि मार्केट में क्या हो सकता है, दोनों साइड का हमें व्यू लेके चलना होता है। वी कांट बी सेंटिमेंट और वी कांट बी इमोशनल कि अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, नहीं। हमेशा हमेशा मार्केट में न्यूट्रल बैठिए, न्यूज़ से दूर रहिए और आपको बढ़िया मोमेंटम्स आप कैप्चर कर सकते हैं फिर उस केस में।
ओके। सो इसमें ये सारे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस यही लेवल्स हैं। इस पर मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा इस हिसाब से हम देख सकते हैं। और 15 मिनट पर एक लेवल और निकल के आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ टू अ डिफरेंट कलर, है ना? मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन होके इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और नहीं भी करता है, जैसे डेली चार्ट का हमने सिनेरियो देखा, तो ये लेवल डेफिनिटली सपोर्ट का काम करेंगे, है ना? और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप इस अभी जो हाई लगा है और अभी जो लो था इस ट्रेंड का, यहाँ से फिबोनाची लगा लीजिए। अभी 23% इसने क्लोज़ नहीं किया है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ये एम्बर लाइन देखो हमने अभी लगाई है, लेकिन ये 38% है और ये 61% है। तो ये जो मूव आया इसका यदि एक करेक्शन होना होगा, रिट्रेसमेंट होना होगा, तो ये इस लेवल तक है ना? तो यहाँ से मार्केट टर्न कर सकती है। वर्स्ट केस ऐसा नहीं होता है और फिर भी और मार्केट नीचे आता है, तो ये लेवल है, जहाँ तक मार्केट जा सकता है और नए लेवल्स ओपन हो सकते हैं। बट फिलहाल का जो प्राइस एक्शन है उसको देख के ऐसा नहीं लगता है, ये बहुत अच्छी प्यारी कैंडल्स आई हैं यहाँ पर, ठीक है? सो विद दिस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी इफ you really like my analysis.